नैना झा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मुश्किल में थी तो कभी शिव जी से बोला, कभी दुर्गा जी से बोला, कभी राम जी से बोला, तो काम कहीं तो बन जाए ऐसा। तो पर महाराज जी, ऐसे अलग अलग भगवान को बदलना तो कोई देवता नाराज तो नहीं हो जाएगा, पहले मुझसे बोली फिर अभी उससे? नहीं तो काम भी पूरा हो गया क्या? काम तो नहीं हुआ महाराज जी। कैसे हो जाएगा? शिव जी को पुकारा तो वो देखने लगे, पहले को दूसरे को पुकारा तो शिव जी ने देखा वो दूसरे के पास जा। देखो, हम एक आपको उदाहरण बताते हैं। अगर एक कुत्ता इस दरवाजे में पड़ा रहे, कहीं जाए ना, तो उसका ना जाना हमको इतना प्रेरित करेगा कि वो एक दिन भूखा भले रह जाए, दूसरे दिन से भूखा नहीं रहेगा। रोज दरवाजे पर निकलने पर जब हमको पता चलेगा कि ये कहीं किसी के दरवाजे नहीं जाता, केवल मेरे ही दरवाजे पे पड़ा रहता है, तो उसका पड़ा रहना हमारे ऊपर भारी हो जाएगा और हमारा कर्तव्य बन जाएगा कि यार इसको रोटी दे दो। जब कहीं जाता, और अगर ये पता है 4 दरवाजे पे जाता है, तो भूखा रह जाएगा, क्योंकि वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा, वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा। तो इसीलिए हमको भगवान की अनन्य भक्ति करना चाहिए। किसी एक भगवान को पकड़ लो। भगवान बहुत नहीं, तत्व में एक ही भगवान है। अवतार में, रूप में, लीला में अनेक रूप धारण किए हुए हैं, और ये सब संसार रूप भी भगवान ही है। तो हमें एक रूप भगवान का पकड़ना चाहिए कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ताबन में पे धूल। यदि बने तो भगवान श्री राम के बनाए बने, अगर किसी और भगवान के बनाए बने तो उसमें धूल पड़े, मुझे नहीं चाहिए, तभी अनन्यता आएगी। एक हम आपको उदाहरण बताते, महाभारत का उपमन्यु नाम के एक ऋषि थे। उनके पिता, पहले ऋषि मुनि सब जंगल में वास करते थे, गृहस्थ होते हुए भी, तो वो कभी किसी से दान नहीं लेते थे। तो एक दिन उपमन्यु जी उस ऋषि के घर गए बालकों के साथ खेलते हुए, जिनके जजमान थे। तो वहां उनको सुंदर दूध पीने को मिला, जो कभी जीवन में नहीं मिला था, क्योंकि जंगली फल मूल से गुजारा करने वाले ऋषि थे। उपमन्यु जी ने अपनी मां को आके कहा, मुझे दूध दीजिए जैसा मैंने उनके घर में पिया। तो उनका, तुम्हारे पिता किसी जजमान का दान नहीं लेते, इसलिए हमारे पास न गाय है, न सुविधा है, न दूध दे सकते हम आपको। वो हट कर लिए। तो एक जंगली चावल होता है, उसको पीस करके उन्होंने पानी में पिलाया कि लो। तो उनका, नहीं ये दूध नहीं है। तो उनका, अगर तुम्हें दुग्ध ही पान करना है तो भगवान शंकर की आराधना कर। बड़े आवेश में कहा, और जो चाहेगा तुझे प्राप्त होगा। तो उनका, माँ फिर मुझे आराधना का नियम बताओ। तो उन्होंने नियम बताया और पंचाक्षरी मंत्र उनको दिया। वो 10,000 वर्ष तक दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर पंचाक्षरी मंत्र हाथ उठा के जपते रहे 10,000 वर्ष तक। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। बहुत, वैसे तो आशुतोष है और ढरदानी बड़े शीघ्र प्रसन्न होने वाले। अब उन्होंने परीक्षा ली, इष्ट परीक्षा भी लेता है। उन्होंने परीक्षा ली, वो देवराज इंद्र बन गए और नंदिकेश्वर एरावत हाथी बन गए, और जितने शिव पार्षद थे वो सब देवता बन गए, और अंबा जी, भगवती पार्वती जी इंद्राणी बन गए। और उनका वरम ब्रूह, नेत्र खोलो और वरदान मांगो। उन्होंने नेत्र खोला, देखा है तो देवराज इंद्र का समाज। उनका, जो तुम्हारी इच्छा वो मांग लो। तो उन्होंने प्रणाम किया और कहा, देवराज इंद्र और समस्त देव समाज, आपके चरणों में प्रणाम है, पर आप जाइए, मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे भगवान शिव से चाहिए। चूंकि भगवान शिव ही थे तो उपहास करने लगे। तो उनका, सावधान, मैंने ना आपको बुलाया है, न मैंने आपसे मांगा है, आप स्वयं आए हो तो हम आपको नमस्कार करके वापस भेज रहे हैं। पर यदि आप हमारे इष्ट की निंदा करेंगे तो आप ऐसा न समझिए, हमारे इष्ट के मंत्र में इतनी ताकत है कि मैं एरावत सहित तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा।
अब चूंकि भगवान शिव थे तो डरने वाले तो थे नहीं, फिर उपहास करने लगे शिव का। तो एक अघोर मंत्र है भगवान शिव का। हम लोग जब संन्यास मार्ग में थे तो उस मंत्र का परिचय हमें प्राप्त है। अगर ये सिद्ध हो जाए तो जो चाहे वो सो कर सकता है। तो उन्होंने तुरंत हाथ में जल लिया, जो ही अघोर मंत्र का संधान किया तो नंदिकेश्वर प्रकट हो गए और उस जल को रोक लिया और कहा, इष्ट मंत्र से इष्ट पर प्रहार करते हो। तब देखा तो भगवान शंकर, पार्वती और समस्त पार्षदगण तो उनका त्राहिमाम शरणागत वत्सल भगवान शिव रक्षा करो। हमने तो देवराज इंद्र समझकर प्रहार किया। बोले नहीं वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था कि देखें तुम एकनिष्ठ हो या केवल अपनी चाह पूर्ति करने वाले, जैसे आपने प्रश्न किया। अब बोलो क्या चाहते हो। तो उनका जो हमारी कामना थी उसकी पूर्ति होनी चाहिए। तो उनका क्षीर समुद्र से, जिसमें भगवान शयन करते हैं, उस क्षीर समुद्र से रोज तुम्हें दुग्ध आएगा। और अजरश्चैव अमरश्चैव, और जब तुम हमें याद करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो अनन्य निष्ठा से ही वस्तु की प्राप्ति होती है। ये जो कि लक्ष्मी जी से बना तो बना, नहीं तो पार्वती जी से बना तो बना, फिर भद्रकाली से बना, कि कोई ना कोई तो सुन ही लेगा, कभी तो कोई नहीं सुनेगा। मर जी हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे आपसे राधा नाम सुना कि एक केवल राधा नाम जपिए और सारी बात बन जाएगी, तो राधा। कहीं हनुमान जी का सुना कि ये मतलब भूत प्रेत निकट ना है, फिर शिव जी का सुना कि जल चढ़ाओ तो ऐसा उसकी एक देखो तत्व एक है तो एक से ही काम बन जाएगा। जब तक एक में नहीं लगोगे तब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। आप ये पक्का समझ लीजिए। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक जगह कहीं लग जाओ, एक जगह लग जाओ। अगर आप राधा राधा कहते हो तो सारे विघ्नों की शांति और समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। चुपचाप लगो। अगर आप राम राम कहते हो तो वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। आप शिव शिव कहते हो तो वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। हमारे भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है। हम अनंत रूपों की आराधना नहीं कर सकते। किसी एक रूप को पकड़ो, किसी एक नाम को पकड़ो। इसीलिए गुरु बनाया जाता है कि गुरुदेव जो नाम रूप मंत्र दे देंगे वही हम भगवान की आराधना करेंगे, तभी सफलता प्राप्त होती है। तो अब प्रारंभ में तो वैसे सबकी भक्ति ऐसी होती है, लेकिन अगर आप वास्तविकता में लाभ लेना चाहते हो तो आपको एक में आना पड़ेगा। किसी एक भगवान के रूप को चयन कर लो, एक नाम चयन कर लो और उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। सुनीता जी सोनीपत से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धन की चाह नहीं है, पर समाज में रहते हुए तथा अपनों के बर्ताव के कारण धनी बनने की इच्छा जागृत होती है। कहीं इच्छा भगवान से दूर तो नहीं कर देगी, क्योंकि धन का दूसरा नाम माया है। हाँ, अर्थ ही अनर्थ का कारण है, लेकिन अर्थ ही धर्म की पूर्ति भी कराता है। अगर हम अधर्म के द्वारा धन कमाएंगे तो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। अधर्म के द्वारा तो हमें धन नहीं चाहिए, ये पक्का निश्चय कर लेना चाहिए। कोई किसी भी पद में हो, अगर घूस लेगा, अगर अधर्म से धन की प्राप्ति करेगा तो उसके परिवार में अशांति पैदा कर देगा। यह अधर्म का धन, यह अधर्म का धन रोगों की बाहुल्यता, बुद्धि भ्रष्ट करके राग द्वेष की वृद्धि और बहुत तरह की हानि करता है। हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए और हमारे धर्म की पूर्ति के लिए। धर्म की पूर्ति का, जैसे हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है, कोई संत महात्मा आता है या कोई भिक्षुक आता है, तो हम उसकी भिक्षा दे सकें, हमारी इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए। तो इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान ने अपने भक्तों में आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चारों को भक्त कहा है। वैसे अर्थार्थी का तो सीधा अर्थ है परम धन रूपी भगवान में प्रेम करना। ये अर्थ तो अनर्थ का कारण है, पर यदि हमारे अंदर धन की चाह है तो हम भगवान से प्रार्थना करें और धर्म पूर्वक आचरण करके जो कमाई मिले उससे हम परिवार का पोषण करें, तो भगवान की कृपा से और धर्म को धारण करने के कारण हमारे 4 पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखो, अर्थ को धर्म के समीप रखा गया है। अगर धर्म के द्वारा अर्थ कमाया जाए
और उससे हमारी कामनाओं की पूर्ति हो तो मोक्षाभिलाषी तक बन सकते हैं। और यदि अधर्म के द्वारा धन कमाया जाएगा वो हमारा परम नाश कर देगा। परमार्थ का नाश हो जाना ही परम नाश है। भगवान से हम मांग सकते हैं धन, क्योंकि वो पिता है, वो स्वामी है, सर्वलोक महेश्वर है। पर हम मांग करके छूट दे दें इतनी कि यदि इस धन की प्राप्ति से हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो तो आप दे देना। नाथ, यदि आपसे विमुख करने वाला धन हो तो आप हमें कभी मत देना। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें इतनी छूट कर दे। धन की आवश्यकता तो लोक व्यवहार में है और धर्म के पालन करने में भी है, अपने धर्म का निर्वाह करने के लिए। इसलिए हम सत्कर्म के द्वारा धन प्राप्त करें, अपने अपने कार्यों में ईमानदारी से बर्ताव करें और जो पेमेंट मिले उससे परिवार का पोषण करें। अधिक धन की चाह हमको भ्रष्ट कर सकती है यदि भगवान से हम विमुख हैं तो, और भगवान के सन्मुख है तो हम वो चाह अपनी भगवान के चरणों में रखें, भगवान पूरी करेंगे। देखो, ध्रुव जी को जब लालसा जगी पद की कि पिता ने हमको राज्य सिंहासन पर बैठे हुए अपनी गोद में नहीं बैठने दिया, जो उनकी पत्नी सुरुचि थी उनको अच्छा नहीं लगा तो झिटक दिया ध्रुव को। अब ये संस्कारी बालक, इनके मन में आया तो मैं ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो हमारे पिता को भी प्राप्त नहीं है। अपनी माता सुनीति से कहा, सुनीति माता ने कहा, बेटा महाराज उत्तानपाद हमको महारानी क्या, इस समय तो दासी भी नहीं समझते, जो कुछ है वो सुरुचि रानी है। ठीक ही कहा विमाता ने, यदि भगवान नारायण की तुम आराधना करोगे तो तुम्हारी कामना की पूर्ति कर देंगे। 5 वर्ष का बालक परम पद की प्राप्ति के लिए, उच्च पद की प्राप्ति के लिए घर से निकल पड़ा। जब कोई भगवान के मार्ग में भगवान की चाह करके निकलता है तो उसे संत समागम भगवान अपनी तरफ से दिला देते हैं। उसी समय देवर्षि नारद जी मिल जाते हैं नगर से निकलते ही, और उन्होंने 6 महीने में वो अटल पदवी प्राप्त की जिनकी सप्तऋषि आज भी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव पदवी आज भी अटल विराजमान है। तो यदि हम धन चाहें, पद चाहें, तो उसके लिए फिर हमें तपस्या करनी होगी, केवल चाह से पूर्ति नहीं होगी। हमने एकांतिक में एक दिन कहा, किसी ने प्रश्न किया था कि भगवान से मैंने कामना की, हमारी कामना की पूर्ति नहीं हुई। तो हमने कहा, देखो भगवान की ये दुकान है, दुकान में 2 को ही सामान मिलती है। एक आता है पैसे से पैसा देकर सामान लेता है, और एक आता है घर का, कि हलवा बनाना 250 ग्राम घी दो, वो 250 ग्राम देगा लेकिन पेमेंट नहीं देगा, क्योंकि वो घर का है। तो तुम घर के हो या बाहर के हो? अगर भगवान से बाहर के बन के मांगते हो तो तुमको तपस्या रूपी धन देना पड़ेगा, तुमको अनुष्ठान करना पड़ेगा, तुमको उतना जप करना पड़ेगा। यदि भगवान को अपना पिता मानते हो, भगवान को अपना भाई मानते हो, भगवान को अपना मित्र मानते हो, भगवान को अपना पति मानते हो, भगवान को अपना मानते हो, तो फिर मांगो, फिर घर के हो, फिर मिल जाएगा। लेकिन हृदय से प्रीति करके, भगवान सर्वांतर्यामी हृदय में बैठे, बाहरी बात नहीं देखते कि प्रभु आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, और ये बात लाखों से वो कहता है कि मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। ऐसे हमारे भगवान नहीं। भगवान सर्वांतर्यामी है। अगर एक भरोसा, एक बल भगवान के प्रति है तो तुम मांग के देखो, हमें तो लगता है बिना मांगे सब पूरा हो जाता है। आप अगर भगवान को अपना मानोगे तो बिना मांगे आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी, मांग लोगे तो भी पूर्ण हो जाएंगी। और या फिर भगवान को अगर सही भाव में अपना नहीं मानते हो तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको अनुष्ठान करना पड़ेगा, आपको व्रत करने पड़ेंगे, तब आपको वो प्राप्त होगा जो मांग रहे हो। ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। ऐसे किसी दुकान में जाके बोलो, वो दे देगा क्या? दुकान के या तो घर वाले हो और या फिर तब आपके पास धन हो, 2 ही बात में मिलेगा। तो मेरे ईश्वर की दुकान में सबका जीवन खाता, सबका जीवन खाता है, पर या तपस्या रूपी धन दो या प्रभु के बनो। तो प्रभु के तो बन नहीं पाते हम लोग, क्योंकि हमारा इतना संबंध का फैलाव है। अगर वो फैलाव समेट कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे,
जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। तो बिना मांगे बात पूरी हो जाएगी, लेकिन हम ये कर नहीं पाते तो फिर हमको भजन करना पड़ेगा, हमको तप करना पड़ेगा, तो उसके अनुसार फिर जो हम मांगेंगे तो प्राप्त होगा। तो हमें लगता है कि भगवान से धन मांगो पर साधना भी करो। बिना साधना किए तुम्हारी मांग पूरी होने वाली नहीं, क्योंकि प्रभु को आप अपना नहीं मानते हैं ऐसा जैसा मानना चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब ये बात आएगी तब आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सब पूरा सरकारी व्यवस्था चलेगी, भागवतिक व्यवस्था चलेगी। अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। जैसे पलक बिना प्रयास के लगती है, ऐसे बिना प्रयास के धन संपत्ति आपके पास आएगी। भजन करके तो देखो, पूर्व पुण्य के बल से आज चाहे जितना नक्शा दिखा लो, जब तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे और आज का जो कर्म पाप है वो जब आएगा तो तुमको विध्वंस कर देगा। इसलिए सावधान, पाप कर्मों से बचो और भजन का अनुष्ठान करो। और भगवान से याचना एक तो नहीं करनी चाहिए, पर यदि करो तो छूट दे दो भगवान को कि यदि हमारा मंगल होना हो तो देना, और अगर मंगल ना होना हो तो प्रभु मेरे मांगने पर भी ना देना। गौरव जी, गुरुदेव भगवान काम क्रोध लोभ मद मत्सर में सबसे पहले किस कामना की शमन करने की बात करते? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा है कि जो ज्ञानियों का भी परम शत्रु है यह काम है, क्योंकि क्रोध की उत्पत्ति काम से ही होती है। क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं, कामा संजायते क्रोधा, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब हमारी कामना में अपूर्ति होती है तो क्रोध का प्रादुर्भाव हो जाता है, और जब कामना की पूर्ति होती तो लोभ का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये दो दोष जो क्रोध और लोभ हैं, ये काम से ही उत्पन्न होते हैं। और जो अहंकार है ये त्रिगुण माया का सृजन करता है, इसी से त्रिविध अहंकार प्रकट होता है। तो ये जो अहंकार है, मूल सबका अहंकार है। जिस अहंकार से काम उत्पन्न होता है, देहाभिमान से ही काम उत्पन्न होता है, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, काम की पूर्ति में लोभ उत्पन्न होता है, और ईर्ष्या या ज्ञान के कारण है। तो हमें सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा देहाभिमान गलित हो जाए, क्योंकि अहंकार नष्ट हुआ तो क्षय नष्ट हो जाएंगे। जैसे किसी मकान में चोर रह रहे हो और उस मकान को ही उड़ा दिया जाए तो अलग अलग चोरों को मारने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा वो समुदाय नष्ट हो जाएगा। तो ये जो असत समुदाय है हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये देहाभिमान रूपी घर में रहते हैं। हमारे अंतःकरण में जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, उस अहंकार पर ये रहते हैं। ये अगर देहाभिमान गलित हो जाए तो सब दोष अपने आप नष्ट हो जाए। इसलिए हमें श्री भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा देहाभिमान गलित हो जाए। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार है, तो सबसे पहले देहाभिमान नष्ट करते हैं। जहां देहाभिमान नष्ट हुआ तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपने आप क्षीण हो जाते हैं। देहाभिमान नष्ट होना बहुत कठिन है। मैंने इतना किया, ये किया, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्नते, बस इसी को नष्ट करना बहुत कठिन है। इसीलिए कहा जाता है गुरु के बिना इस संसार समुद्र से नहीं तरा जा सकता, क्योंकि जब हम गुरु की शरण में होते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो हमको लगता है गुरु कृपा से आज हमको गंगा नहाने को मिला, गुरु कृपा से आज हम तीर्थराज प्रयाग आए, गुरु कृपा से आज हम काशी गए, गुरु कृपा से आज हम वृंदावन आए। ये हमारे ऊपर गुरुदेव की कृपा है। जब वो कृपा को देखता है तब अहंकार नष्ट हो जाता है, और जब अहंकार होता है तो कृपा नहीं दिखाई देती। और अहंकार जहां जिस साधन पर हुआ वो साधन माया को नष्ट नहीं कर सकता। जो संस्कृति है आवागमन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसका नाश, जो अहंकार का नाश है
वो बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब साधक गुरु कृपा से चलता है तब उसका अहंकार गलित हो जाता है, और जब स्वयमेव कोई साधना करता है तो अहंकार पुष्ट हो जाता है। अहंकार पुष्ट होने से आप बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, तीर्थ यात्रा किए हुए हैं, आप बहुत बड़े दानी हैं, आप बहुत बड़े परोपकारी हैं, तो आपको स्वर्ग मिलेगा, भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। हमारे लोक बने हुए हैं भगवान के, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, लेकिन आपको भगवत साक्षात्कार थोड़ी हो जाएगा। भगवत साक्षात्कार होता है अति दैन्य होकर के, जब रुदन प्रारंभ होता है प्रभु के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। जब रहा नहीं जाता, जब जिया नहीं जाता, दरस बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे कबहु न पायो चैन, ये भगवत प्राप्ति कराता है। या प्रबल मुमुक्षुता, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, अब मैं इस संसार के भोगों से ऊब गया हूं, अब मैं इस आवागमन के चक्र से थक गया हूं, अब मुझे जिज्ञासा है कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो। ये अंदर आ जाना, ये सत्संग से ही आता है। तो बिना सत्संग के ये सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती, और बिना सदगुरु की प्राप्ति के अहंकार गलित नहीं होता, और बिना अहंकार के गलित हुए मोक्ष या प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तो हमें सबसे पहले अहंकार के गलित होने की प्रार्थना करनी चाहिए।